इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ इस तरह की एक वर्डप्रेस वेबसाइट अपने डिजिटलओशन ड्रॉपलेट में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें आप इस तरीके से एक वर्डप्रेस का जो SSL सर्टिफिकेट होता है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको भी जानना है कि कैसे आप अपना वर्डप्रेस वेबसाइट को डिजिटलओशन में इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास डिजिटलओशन का एक अकाउंट है तो उसमें लॉगिन कर लीजिए, और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे जाइए और उस लिंक पे जाने के बाद आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे आपको 2 महीने के लिए फ्री में $100 मिलेगा। तो चाहो तो आप उस लिंक में जाकर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपको क्रिएट बटन में क्लिक करना होगा और उसके बाद ड्रॉपलेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ड्रॉपलेट को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले चूज ए इमेज का ऑप्शन होता है, तो इसमें आपको सीधा मार्केट प्लेस वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। मार्केट प्लेस में आने के बाद यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर यू वाला एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है तो सी ऑल मार्केट प्लेस ऐप, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा मार्केट प्लेस खुल जाएगा। और नहीं हो सकता है तो यहाँ पे आप सर्च में जाकर यहाँ पे वर्डप्रेस को भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस सर्च किया तो यहाँ पे वर्डप्रेस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो वर्डप्रेस है इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक प्लान सिलेक्ट करना होगा, आपका होस्टिंग प्लान क्या होगा। तो यहाँ पे $5, $10 और भी काफ़ी सारे प्लान अवेलेबल है। मैं बेसिक प्लान को सिलेक्ट करूंगा $5 को। अगर आपको वेबसाइट का साइज काफ़ी बड़ा है और उसमें ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो आप दूसरे ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करना होगा कि आप जो सर्वर यहाँ पे बना रहे हैं उसका लोकेशन कौन सी जगह हो। जैसे मेरा जो वेबसाइट है इसमें जितने भी ट्रैफिक आएगा वो सभी इंडिया से ही आएगा, तो मैं यहाँ पे इंडिया का जो सर्वर लोकेशन है बेंगलुरु में, इसको सिलेक्ट करूंगा। तो सर्वर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट एडिशनल ऑप्शन मिलता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, जस्ट मॉनिटरिंग ऑप्शन को ऑन कर लेना है और उसके बाद नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑप्शन मिलता है। ये ऑथेंटिकेशन ऑप्शन में मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप नया यूज़र है तो आप पासवर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। पासवर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को लिखना है। अब ऐसे अगर सिंपली पासवर्ड डालोगे तो यहाँ पे नहीं होगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया और उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे चूज ए होस्ट नेम ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे जब भी आप एक होस्ट नेम को चूज़ करेंगे तो आप जिस वेबसाइट को इस ड्रॉपलेट में होस्ट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो वेबसाइट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ उसी वेबसाइट का यहाँ पे मैं एड्रेस को डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा और बाकी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर यहाँ पे आप बैकअप चाहते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है आपको 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपका ड्रॉपलेट का प्राइस $5 है, उसका 20% होता है $1, तो यहाँ पे आपको और भी $1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे बैकअप ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूँगा और मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बैकअप ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे प्लगइन की मदद से भी आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट ऑप्शन में क्लिक कर देना है और इसमें क्लिक करने के बाद हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। ये होने में कुछ सेकंड तक टाइम आपको लगेगा। जब तक ये वेबसाइट इंस्टॉल नहीं होता है तब तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे शो कर रहा था वो अभी नहीं शो कर रहा है, मतलब हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे जो IP एड्रेस शो कर रहा है इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए और एक नया टैब को खोल के यहाँ पे जाकर आप पेस्ट कर दीजिए। तो IP एड्रेस को यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस IP एड्रेस को कॉपी कीजिए और उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पुट्टी। अब इस एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है वो सिंपल सा है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गूगल में जाकर आप पुट्टी सर्च कीजिए। तो ये एप्लीकेशन सर्च करने के बाद इसको वेबसाइट आ जाएगा, तो इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे यू कैन डाउनलोड पुट्टी हेयर, इसमें आप क्लिक कीजिए और इसमें क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे विंडोज़ के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और ये जब डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको इसको सिंपली इंस्टॉल करना होता है। बट मेरे कंप्यूटर में ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है। ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको सिंपली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है।
इस एप्लीकेशन को मैं ऑलरेडी मेरे मशीन में इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं नई तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे होस्ट नेम में जाकर आप अपना जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन में क्लिक कीजिए, और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम मांग रहा है, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम में रूट लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने रूट लिख दिया, उसके बाद एंटर दबाऊंगा। इसको मैं सबसे बड़ा स्क्रीन में कर लेता हूँ तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रूट यूज़र नेम को लिख दिया, उसके बाद एंटर मारा तो मुझे पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। तो वहाँ पे मैंने जो पासवर्ड सिलेक्ट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे मैं डालूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, बट यहाँ पे जो भी हमने पासवर्ड लिखा था वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में पासवर्ड शो नहीं करेगा। सिंपली आपको अपना करेक्ट पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करके और एंटर बटन को दबा देना है, और इसमें दबा देने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम लिखना पड़ेगा। जैसे इस केस में हमारा डोमेन था only4wp.in, तो यहाँ पे हमें हमारा जो डोमेन नेम है उसको इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हमारा जो डोमेन नेम है यहाँ पे लिख दिया और एंटर मार दिया, और इसमें एंटर मारने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है एंटर योर ईमेल एड्रेस। तो आपको अपना एक ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हमारा जो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया, और उसके बाद आप कीबोर्ड में एंटर बटन को प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एक यूज़र नेम सिलेक्ट करना होगा जो आपका वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए यूज़र नेम होगा। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र नेम सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड लिखना है जो हमारा वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख लिया, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने इसको पहले भी बताया कि जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड लिखोगे वो शो नहीं करेगा। सिंपली आप एंटर बटन को दबा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग टाइटल का ऑप्शन आ रहा है। तो आप ब्लॉग टाइटल में क्या रखना चाहते हैं, मतलब आपको वेबसाइट का नाम क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं only4wp लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लॉग का टाइटल रख दिया, और उसके बाद एंटर दबाया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो भी आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर किया वो सब कुछ राइट है। तो मैं यहाँ पे वाई प्रेस करूँगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ गलत एंटर कर दिया तो यहाँ पे इन मतलब जो नो होता है इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन एंटर किया वो सब कुछ करेक्ट है। तो मैं कीबोर्ड में जाकर वाई को प्रेस करूँगा और उसके बाद एंटर दबा दूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ पूछा जा रहा है, क्या आप लेट्स इनक्रिप्टेड का जो SSL सर्टिफिकेट है इसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इस केसेस में मैं यहाँ से SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करूँगा। नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ऑलमोस्ट हो गया है। देखो यहाँ पे हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। तो इसमें हम कैसे पता चलेगा कि हमारा जो वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हुआ है। तो जब भी हम यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में जाऊँगा, और ब्राउज़र में जाने के बाद सबसे पहले इस टैब को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और मैं इससे एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या शो करता है। तो यहाँ पे जब भी हमने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, बट वो प्रॉपर्ली शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा जो CSS फोल्डर है वो लोड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी हमारा वेबसाइट है वो IP एड्रेस से खुल के रखा है। तो अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारा IP एड्रेस है इसके साथ हमारे डोमेन को कनेक्ट करना होगा। तो इस केस में मेरा जो डोमेन नेम है GoDaddy में है, तो GoDaddy को मैं सबसे पहले खोलकर वहाँ पे माई प्रोडक्ट में जाऊँगा। जैसे यहाँ पे माई प्रोडक्ट में क्लिक करूँगा तो मेरे GoDaddy अकाउंट में जितने भी प्रोडक्ट है वो शो करेगा। तो यहाँ पे एक ही डोमेन नेम है, तो इस डोमेन नेम में यहाँ पे जो 3 डॉट आइकन है यहाँ पे मैनेज DNS में जाऊँगा। तो DNS मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे ए रिकॉर्ड जो है इसे हमें चेंज कर लेना है। तो .2 ऑप्शन में IP एड्रेस को डालने के बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, और सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके डोमेन के साथ ये IP एड्रेस का कनेक्शन हो जाएगा। अब एक कनेक्शन होने में थोड़ा टाइम लगता है, किसी किसी केस में आपको 5 मिनट के अंदर हो जाता है, किसी में 10 मिनट लगता है, किसी में आधा घंटा भी लग जाता है। तो मैं थोड़ा टाइम वेट करता हूँ, और उसके बाद मैं चेक करूँगा यहाँ पे हमारा काम हुआ है या नहीं। तो इस केस में मैं यहाँ पे जो इस पैनल को ओपन करके रखा था इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा काम नहीं है। और इसे क्लोज करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन को लिखिए, स्मॉल में लिखना है EXIT, आप ये लिख दीजिए और एंटर मार दीजिए, तो आपका वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हमारा जो डोमेन नेम है उसके साथ जब हमारा IP एड्रेस कनेक्ट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कैसे कनेक्ट हुआ है। हमने हमारे डोमेन नेम के साथ जो IP एड्रेस का कनेक्शन किया था वो काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी हम इससे क्या करेंगे, हमारे ब्राउज़र में जाकर उस वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे। तो जब भी हम इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक फ्रेश न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल होकर आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली हमारा एक वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इस डोमेन नेम को हमारे एक SSL सर्टिफिकेट के साथ कनेक्ट करना है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हमारा ये जो डोमेन नेम है इसमें हमें एक HTTPS लगाना है, जिसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट। तो कैसे लगाया जाता है और उसका आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे क्लाउडफेयर की। क्लाउडफेयर एक CDN है। तो सबसे पहले मैं क्लाउडफेयर को खोल लेता हूँ गूगल में। तो जब भी आप यहाँ पे क्लाउडफेयर सर्च करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगा, तो इसको आप खोल लीजिए। तो यहाँ पे खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक अकाउंट खोलना होगा। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो उसमें आप लॉगिन कर लीजिए, और आपके पास क्लाउडफेयर का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे साइन अप पे सिंपली क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे साइन अप पेज को खोलने के बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट बटन में क्लिक करूंगा। क्रिएट अकाउंट बटन में क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट में क्लिक करना है, इस ऑप्शन में क्लिक करके। तो गेट स्टार्ट में क्लिक करने के बाद आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे मेरा डोमेन नेम एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं onlyforwp.in मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद ऐड साइड में क्लिक कर दिया। इसमें क्लिक करने के बाद हमें एक प्लान सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे आप नीचे आइए और यहाँ पे जो फ्री प्लान मिलता है इसी को आप सिलेक्ट कीजिए और कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दीजिए। तो हमारा जो डोमेन नेम का DNS रिकॉर्ड है उसको स्कैनिंग करना शुरू कर देगा, और इसको स्कैनिंग करने में कुछ सेकंड तक टाइम लगता है, और उसके तक आपको वेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो DNS रिकॉर्ड है वो कनेक्शन आ गया यहाँ पे, मतलब स्कैन होकर वो जो भी DNS रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आ गया। सिंपल यहाँ पे कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है जिसका आपको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले आपको फिर से आपके डोमेन नेम में जाना होगा, जो आपका डोमेन का DNS सेटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पहले से खोल के रखा था। एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं इसको खोला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वो DNS रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हो गया था। तो यहाँ पे हमें नेम सर्वर को चेंज करना है। इसके नीचे ही हमें नेम सर्वर मिल जाता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे है। यहाँ पे हम चेंज में क्लिक करेंगे, और चेंज में क्लिक करने के बाद हमारे पास नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन आएगा। थोड़ा नीचे आइए और एंटर माय ऑन नेम सर्वर एडवांस, इसमें क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लाउडफेयर में जाता हूँ। तो हमारा जो दोनों है पुराना है, इसको रिमूव करने के लिए बोल रहा है, और इसके नीचे जो है ऐड क्लाउडफेयर नेम सर्वर। तो पहला जो नेम सर्वर है इसको मैं कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पे आकर पहले बॉक्स में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे जाऊँगा और इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आकर दूसरे बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। तो दोनों ही नेम सर्वर को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे सेव बटन में क्लिक करूँगा, और सेव बटन में क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करके कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपडेट हमने किया है इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और इस केस में भी आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, बट अभी तक प्रॉपर्ली अपडेट हुआ नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा जो आपने यहाँ पे नेम सर्वर चेंज किया वो नेम सर्वर प्रॉपर्ली कनेक्ट हुआ या नहीं? तो इसके लिए आपको क्लाउडफेयर में फिर से आना होगा, डन एंड चेक नेम सर्वर में क्लिक करना होगा, एंड गेट स्टार्ट में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इसको आप जस्ट सिंपली सेव रहने दीजिए। सेव रखने के बाद यहाँ पे ऑलवेज यूज HTTPS, इस ऑप्शन को हमें बाद में ऑन करना है। अभी इसको सेव रहने दीजिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ था, तो इसको भी अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेव रहने दीजिए। यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत है नहीं, इसको भी सेव रहने दीजिए और फिनिश में क्लिक कीजिए। ये सब करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी वो सेम इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप अपना नेम सर्वर को रिमूव कीजिए, और यहाँ पे जो क्लाउडफेयर का नेम सर्वर है इसको ऐड कीजिए, क्योंकि इनको अभी भी पता नहीं चला है कि हमने इसको सक्सेसफुली अपडेट किया है। अभी ये GoDaddy में अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हमने DNS रिकॉर्ड चेंज किया था तो उस टाइम भी थोड़ा टाइम लगा था, तो इसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो DNS रिकॉर्ड में जो हमारा नेम सर्वर था उसको मैंने चेंज किया था, उसमें 10-15 मिनट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, फिर से हमारे ब्राउज़र में जाकर इस पेज को एक बार रीलोड करके देखेंगे कि हमारा क्लाउडफेयर के साथ हमारा जो डोमेन का कनेक्शन था वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेट न्यूज़, क्लाउडफेयर इज़ नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट। मतलब हमारा जो DNS रिकॉर्ड में हमने चेंजेस किया था वो सक्सेसफुली हो गया है। अभी हम यहाँ पे DNS में क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा DNS रिकॉर्ड भी शो कर रहा है, और सबसे आसान तरीके से समझ में आता है यहाँ पे ओवरव्यू में। जब आपको इस तरह की कुछ मैसेज शो करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको वेबसाइट के साथ एक कनेक्शन हो गया है। अभी हम हमारे ब्राउज़र में जाएंगे और onlyforwp जो हमारा डोमेन नेम था, आप भी अपना डोमेन नेम एक बार खोल लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट सिक्योर ऑप्शन आ रहा है। तो इसको सिक्योर करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, लॉगिंग में जाना होगा सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लेना है जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया था। तो मैंने यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड लिख के यहाँ पे लॉगिन किया,
और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डैशबोर्ड है यहाँ पे खोल के आ गया है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस का भी अपडेट शो कर रहा है, बट ये सब कुछ आप बाद में कर सकते हैं। अभी हमें SSL को इंस्टॉल करना है। तो SSL को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ऐड न्यू में जाना होगा प्लगइन्स में। तो प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे क्लाउडफेयर प्लगइन को एक बार इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लाउडफेयर प्लगइन जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ पे SSL इंस्टॉल प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लाउडफेयर प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्लाउडफेयर प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट बटन में क्लिक कर देना है, और जब भी आप एक्टिवेट बटन में क्लिक करोगे तो आपके यहाँ क्लाउडफेयर प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लाउडफेयर प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद सीधा आपको यहाँ पे सेटिंग में जाकर जेनाडेल में क्लिक करना है, और जेनाडेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे HTTP है, इसके अंदर एस ऐड कर देना है और इसमें भी एस ऐड कर देना है, और नीचे आकर सेव चेंजेस में क्लिक करना है। तो सेव चेंजेस में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट लॉग आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे दिखाएगा कनेक्शन इज सिक्योर। तो यहाँ पे हमें पहले से जो हमारा पासवर्ड था एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड, उससे हम फिर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड है ये भी खुल जाएगा, और यहाँ पे भी कनेक्शन इज सिक्योर दिखाएगा। अभी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास एक फ्रेश न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट आ गया है, तो इसमें आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लाउडफेयर में फिर से आना है और SSL में जाना है, और एक ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे यहाँ पे फ्लेक्सिबल लिखा हुआ है, इसको आप चेक कीजिए, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं है तो इसको फ्लेक्सिबल सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो SSL में दिक्कत आएगा। और उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ऑलवेज यूज़ HTTPS इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, तो आपके वेबसाइट में हर टाइम HTTPS के साथ ही खुलेगा। तो ये सेटिंग कर देने के बाद आपका वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल और SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल, ये दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपके पास एक फ्रेश न्यू वर्डप्रेस वेबसाइट है जो क्लाउडफेयर के साथ कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ डिजिटल ड्रॉपलेट में भी इंस्टॉल है। तब कुछ इस तरीके से आप अपना एक वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हो क्लाउडफेयर में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए आपको कुछ दिक्कत हुई है, तो मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी।